हेलो दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, ऑप्शन नंबर डी है वरुण। तो आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। पहले आंसर दीजिए और बताइए कि आप लोग ने कितना स्कोर किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है अराल सागर, बाल्क झील, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन दिया हुआ अराल सागर, बाल्क झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील जो है वह कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है मिसिसिपी, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमेजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है नील, ऑप्शन डी दिया हुआ है डेन्यूब। तो बताना है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन। अगर आप लोग से पूछता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, इसका सही आंसर हो जाता है नील, जबकि पूछा है चौड़ी, इसका सही हो जाएगा अमेजन। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह लिखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन दिया हुआ है चीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारत, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दिया हुआ है थाईलैंड। आप लोग को बताना है कि विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह चीन में होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस देश में है, आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है चीन, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत, ऑप्शन डी दिया हुआ है थाईलैंड। तो उत्पादन की बात कहे तो आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है चाय उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय की फसल है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन सी दिया हुआ है जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वह सही है। चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय की फसल है, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मानसून एशिया चाय का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, आंसर यह भी बात सही है। तीसरा कह रहा है जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है, यह भी बात सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी दिया हुआ है एंटवर्प, ऑप्शन सी दिया हुआ है लंदन, ऑप्शन डी दिया हुआ है न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटवर्प। एंटवर्प जो है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ऑप्शन दिया हुआ है नागालैंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है म्यांमार, ऑप्शन सी दिया हुआ है असम, ऑप्शन डी दिया हुआ है त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड जो है इसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन दिया हुआ लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है भारत में ज्वालामुखी द्वीप। भारत का ज्वालामुखी द्वीप जो है बैरन द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानायोमा आराकानायोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी दिया हुआ है म्यांमार, ऑप्शन सी दिया हुआ है नेपाल, ऑप्शन डी दिया हुआ है थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आराकानयोमा पर्वत है वह म्यांमार में स्थित है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किस चीज से संबंधित है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। किस चीज का स्मारक है? आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किस चीज का स्मारक है? आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिंदुसार। सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यानी बिंदुसार का पुत्र था अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान को 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था बुलबुल, उसे ही महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, बॉक्सर इवांडर
होलीफील्ड, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा द रियल फील्ड, द रियल डील। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है वह गुजरात में था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था, जो कि गुजरात में है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। गुरु नानक को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी, अगर संस्थापक पूछे तो गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहा जाता है? अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है पूछ रहा है। आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, बाघ या धार जिले में, उदयगिरी या विदिशा में, ऑप्शन सी दिया है मांडू में, या कहीं नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ या धार जिले में। क्वेश्चन नंबर अगला है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन दिया हुआ है चित्तौड़ की संधि, ऑप्शन बी दिया हुआ है पुणे की संधि, ऑप्शन सी दिया हुआ है पुरंदर की संधि, ऑप्शन डी दिया हुआ है तोरन की संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन दिया हुआ है पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वह मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी दिया हुआ सादत खां या बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन सी है सफदरगंज, ऑप्शन सी सफदरगंज, ऑप्शन डी शेर खां।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादत खां या बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी दिया हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी दिया हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन डी दिया हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। ऑप्शन दिया हुआ 24वीं नेटल इन्फेंट्री से, 22वीं नेटल इन्फेंट्री से, 19वीं नेटल इन्फेंट्री से या 38वीं नेटल इन्फेंट्री से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24वीं नेटल इन्फेंट्री से। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। ऑप्शन दिया हो मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीम मुल्ला, खान बहादुर, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलीमुल्ला। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्ला को। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? ऑप्शन दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार कानून 1858, ऑप्शन सी दिया है क्रिप्स मिशन 1942 और ऑप्शन डी दिया हुआ है भारत अगस्त प्रस्ताव 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त प्रस्ताव 1917। एक ही प्रकार के परमाणु से निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन दिया हुआ है माणिक्य, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी हीरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा एक तत्व है ऑप्शन के अनुसार। पदार्थों का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थों का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? आप लोग को शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर कर प्रशीतन खाद्य परीक्षण प्रशीतन जो है खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है।